हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम को हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। आप 7, 8 जो भी क्लास 9 आप बेसिक मैथ सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होते क्या है समझिएगा। थोड़ा सा एक्सपोनेंट और लॉग। एक्सपोनेंट एक तरफ और दूसरे तरफ क्या है लॉग। दोनों क्या होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। एक्सपोनेंट और लॉग जो है एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। सर उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं तो समझिएगा क्या कि अगर आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स का पावर m, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x का पावर m, मतलब y का वैल्यू जो होगा यहाँ पे x जो है m टाइम्स होंगे, x टाइम्स होंगे। तो लॉग में अगर इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा। जो लॉग आपका लॉग y बेस x इक्वल टू m होता है। तो लॉग को रिप्रेजेंट जो करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। लॉग ए आपका a बेस b, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट। और नीचे जो b लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। लॉग ए पढ़ते कहते हैं समझिएगा। लॉग ए टू दी बेस बी पढ़ा कैसे जाता है। मीन्स अगर लिखा हुआ है log 3 बेस 2 तो कैसे पढ़ेंगे, log 3 2 लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे log 3 टू दी बेस 2, या सिंपल में अगर पढ़ते हैं तो log 3 बेस 2। तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सर log 5 बेस 3 लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। कैसे देखिएगा, क्या है कि y इक्वल टू एक्स का पावर m लिखा हुआ है तो लॉग में लिख सकते क्या, log y बेस x कर दो, उसके पावर में जो x का पावर में है वही आंसर हो जाएगी। कैसे कैसे देखिएगा, देखिएगा देखिए। पहला नंबर अगर लिखते हैं log, मानो कि सर आपका दिया हुआ है वो आप क्या दिया हुआ है, क्या 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अभी तो पढ़े थे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाता है 8 होता है। अब इसको लॉग में लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखो, log 8 लिखो और बेस जो यहाँ पे बेस को बोलते हैं ना, बेस यहाँ डाल दो ना। अब देखो सर log 8 तो आप देखो क्या होता है कि आप देखो log क्या लिखते हैं, 8 को लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3। कैसे लिखते हैं, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 4 2 फिर 2 फिर क्या हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 2 1, मतलब 2 कितना बना गया 3 बार, 2 का पावर 3 और बेस लिखा 2। तो ये देखो ये अगर यहाँ और यहाँ पे सेम हो जाएगा तो जो ऊपर में होगा माथा पे बैठा होगा वही आंसर हो जाती है, वही आंसर हो जाती है। मतलब यहाँ पे सेम और ये वाला सेम दोनों बराबर हो तो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है माथा पे वही आंसर हो जाता है। समझ आ चुका, समझ आ चुका। तो और समझिएगा, और समझिएगा, थोड़ा सा और समझना है, थोड़ा सा लोग और समझेंगे कि लोग जो समझते हैं, लोग जो समझते हैं, लोग जो समझते हैं, लोग का वैल्यू अगर निकालने चले, लॉग का वैल्यू देखो log 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 36 बेस 6, तो इसका आंसर क्या होंगे वो हमें समझना है। तो log 36 तो क्या लिखेंगे, 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस में क्या है 6 है, तो क्या आंसर हो जाएंगे, देखो यहां भी सेम यहां भी सेम तो क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझने चले
नेक्स्ट क्वेश्चन, log 125 और आपका बेस में 5 है। log 125 बेस में 5 है तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, log 5 का क्यूब होगा, इसको फैक्टराइजेशन बाद में तोड़ेंगे, 5 का क्यूब होगा, वो बेस में क्या है 5, यहां सेम यहां पे सेम, माथा में जो है वही तो आंसर हो जाएगा, वही तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन यहां पे दे रहे हैं आपका, एक और क्वेश्चन यहां पे दे रहे, log 1/25 और एक केस में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, log क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 1/5, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे -2, 5 का पावर -2 माइनस, ठीक है, 5 का पावर -2 हो जाएगा और बेस में क्या है 5, कैसे लिखेंगे 1/25 को देखिए, 1/25 को लिख सकते हैं 25 का पावर -1 लिख सकते हैं, और देखना क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 5 का स्क्वायर का पावर -1, क्या हो जाएगा 5 का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वाला एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर m बाय होल का पावर n है, तो क्या हो जाएगा a बेस तो वही और दोनों क्या करो मल्टीप्लाई करो, a का पावर m इंटू n हो जाएगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। समझ आ चुका। तो एक था आपके इसका देखो ये बेस सेम ये सेम, क्या हो जाएगा अपना आधा वाला आंसर -2 इसके आंसर हो जाएगा, -2 इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम जो सीखने वाले हैं वो हम लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं लोगरिथम का। तो सर लॉग दो तरह का होता है, उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। लॉग जो होते हैं दो तरह के होते हैं, तो लॉग एक आपका लॉग आपका कुछ m लिखा हुआ है, बेस में 10 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं log m, और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, कॉमन पीपल, कॉमन लॉग। अगर बेस में 10 लिखा हुआ है वो लिखा भी नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है, बेस 10 है। और क्या है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। फिर दूसरा अगर log m बेस e लिखा हुआ है, log m बेस e लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ln m। ln m मतलब क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग है, प्राकृतिक लॉग, नेचुरल लॉग है। ये अगर बेस में e है तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग। e अब क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है, ये आपकी इरेशनल नंबर होते हैं। ई जो है क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इसका वैल्यू अप्रॉक्स जो होता है 2.74 के आसपास। जैसे पाई होता है ना 3.14 समथिंग, आपकी डॉट 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 चलता रहता है इरेशनल नंबर, उसी तरह ए आपका क्या है ट्रांसेंडेंटल नंबर, और ए आपकी जो है इरेशनल नंबर है। ये आपको समझ में आ चुका। अब हम चलते हैं आगे, कुछ लॉग के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला जानते हैं लॉग का फॉर्मूला। तो पहला अगर लॉग आपका दिया हो, पहला log m बेस a प्लस log n बेस b, सॉरी बेस, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा log m इंटू n बेस a। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि log आपके 5 दिए हुए हैं, बेस 2 है, प्लस log आपका 3 दिया हुआ है, बेस 2 है, तो क्या हो जाएंगे यहां से log 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 और बेस में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्या हो जाएगा आंसर log 15 बेस 2 हो जाएंगे। समझ आ चुका। अब जो दूसरा फॉर्मूला अगर आता है, दूसरा जो आते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a, तो इसको लिखते हम क्या, ये आपका लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि log m बाई n, log m बाई n बेस में क्या लिखेंगे a लिखेंगे। अगर log m माइनस log n है तो क्या लिखेंगे log m बाई n बेस a लिख देंगे। मैं इसकी अगर log 5 बेस 2 माइनस log आपके 3 बेस अगर 2 है तो क्या लिखेंगे log 5 बाई 3 बेस 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके ये मत लिख देना, ये आपका ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपके जो आ रहे हैं थर्ड नंबर की log आपका m का पावर n
लॉग एम का पावर एन बेस ए है तो ए पावर जो है वो माथा से नीचे उतर जाता है। ए जो पावर है वो माथा से नीचे उतर जाता है और क्या हो जाता है एन लॉग आपका एम बेस ए। इसका भी एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो सर, लॉग आपका 3 6 का स्क्वायर दिया तो ए 2 जो है माथा से नीचे उतार दो ना, क्या हो जाएगा 2 लॉग आपके 6 बेस 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फार्मूला जो होगा फोर्थ नंबर जो होंगे क्या हो जाएंगे कि लॉग अगर बेस से आपका यहाँ पे भी सेम लॉग ए बेस दोनों आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। लॉग ए बेस ए तो 1 होता है। आप और समझिएगा कि आप समझिएगा 5 नंबर आपके लॉग 1 बेस ए हो तो इसका वैल्यू जो होता है 0। लॉग 1 का वैल्यू क्या होते हैं 0 होते हैं। नेक्स्ट अगर आपका सर 6 नंबर आपके जो कि लॉग एम आपका लॉग एम बेस ए का पावर एन हो, सर आर्गुमेंट में नहीं और बेस का पावर है तो क्या हो जाएगा 1/n 1 लिखो बाय में ए जो n लिखो नीचे उतार दो और क्या लिख दो log m बेस ए आपके क्या हो जाएंगे फार्मूला हो जाएगा। ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके जो फार्मूला बनेगा log m का पावर p और a का पावर q है। m का पावर p और a का पावर q है तो क्या हो जाएंगे p/q, p ऊपर में उतरेगा बाय q उतरेगा और जो लिखा हुआ है log m बेस a हो जाएगी। log m बेस a हो जाएगी। आगे समझिएगा, आगे नेक्स्ट फार्मूला जो आपके बनेंगे, नेक्स्ट फार्मूले जो आपके बनेंगे वो क्या बनेगा कि समझिएगा कि log आपका m बेस a है, इसको बोलते हैं क्या बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस को ही चेंज कर दे, बेस चेंज थ्योरम प्रॉपर्टी जो भी बोलो तो log m लिख दो, यहां पे log m लिख दो और नीचे क्या लिख दो log a लिख दो। बाय log a लिख दिया। अब क्या करना है बेस कुछ भी लगा दो, b लगा दिए b लगा दिए, जो मन करे आप लगा सकते हैं, जो मन करे आप लगा सकते हैं। तो अब जो आ गया आपका नेक्स्ट आपके जो फार्मूले आए सर 8 नंबर। अब जो 9 नंबर में फार्मूला आपका जो बनेगा 9 आपके जो बनेंगे कि एक और समझिएगा 9 नंबर क्या है a का पावर log m बेस मिस यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम रहा तो डायरेक्ट जो है आर्गुमेंट ए उतार दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर log 16 बेस 5 तो देखो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएंगे 16 आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएंगे। होते क्या है एक्चुअली ये समझिएगा कि अगर आपका a का पावर log m बेस b है तो a क्या होता है a यहां पे चला जाता है और a जो m है यहां पे आ जाता है। a का यहां पे चला जाता है और b जो है आपके m जो है m आर्गुमेंट नीचे आ जाता है। मतलब a जो है आर्गुमेंट की जगह पे चला जाता है, m जो आर्गुमेंट है वो नीचे आ जाता है। मतलब क्या लिख सकते हैं m का पावर log a बेस b, तो वहीं से a फार्मूला बनता है। समझ में आ गया। बोलना क्या चाह रहे देखिएगा 5 log 6 बेस 2 है तो मतलब a यहां पे आ जाएगा और 5 जो है इसकी जगह 6 की जगह पे चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 6 का पावर log 5 बेस 2 हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ लॉग के इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपका डेली बेसिस पे मैथ्स जब पढ़ोगे तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, यूज आएंगे ही आएंगे सर। तो लॉग को सॉल्व करना एक फार्मूले आपका इंपॉर्टेंट है, इतना बेसिक आना चाहिए तभी आप आगे लॉग का इंपॉर्टेंट बहुत। और एक चीज बताने वाले हैं लॉग में, ये आप ध्यान से सुनिए कि सर लॉग में एक इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं।
क्या है भैया, क्या है? देखो कि log अगर लिखा हुआ है log a बेस b, तो इसे आर्गुमेंट बोलते हैं। तो हमेशा जो है a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0 मतलब a आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। और b जो है सर, b का भी बात करें, बेस का बात करें, बेस का, तो बेस का क्या बात करें, बेस भी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब बी भी जो है आपका पॉजिटिव रियल होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। और एक चीज क्या नहीं होना चाहिए, एंड बी जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए, बी आपका 1 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी लॉग डिफाइन होंगे, वरना लॉग डिफाइन नहीं होता है। लॉग की बातें समझ में आई, लॉग की बातें समझ में आई, तो ये आपके लॉग का इंपॉर्टेंट था, जो आपको लॉग इतना आना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।